नमस्कार मित्रों। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, तो उसको लेकर जो है एसएससी एग्ज़ाम को लेकर आया था। उसको लेकर एक मुद्दा उठा है कि क्या ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी जो आरक्षित वर्ग है, ईडब्ल्यूएस का, इनका आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। तो आरक्षण समाप्त नहीं हुआ है, क्या चेंजेज उसमें करने का कहा गया है, तो उसकी हम चर्चा करते हैं। उसको लेकर मैंने कुछ फेमस एडवोकेट्स के दो चार वीडियो मैंने देखे, उसके आधार पे जो सारांश है, क्योंकि आज ही लाइब्रेरी में स्टूडेंट डिस्कस कर रहे थे कि सर आरक्षण ख़त्म कर दिया क्या या कुछ कम कर दिया, उनका नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस पर मैं 5-10 मिनट जो है उस पर चर्चा करना चाहूँगा। तो देखो, जैसे मोटा मोटी क्या है, राजस्थान की अगर हम बात करें तो जैसे मान लो 100 सीट आई, ठीक है। तो ओबीसी के लिए 21 सीट, ठीक है। एससी के लिए वो जितना प्रतिशत आरक्षण है, 16% है, 16। एसटी के लिए 12%। और एमबीसी या एसबीसी है 5%। ईडब्ल्यूएस कितना है, 14% है ना। और फिर जनरल की सीटें रह गई कितनी, 36%। अब यहाँ जनरल का मतलब क्या होता है, अनरिजर्व्ड है, यानी कि ये सीटें जो है वो अनारक्षित है। यानी यहाँ पर कोई भी व्यक्ति उसके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ला के वो जो है वो ले सकता है। अभी इतने दिन ये सिस्टम था कि जैसे मान लीजिए कोई एग्ज़ाम हुआ 200 नंबर का, और उसमें एक चरण होता है, तो फाइनल कट ऑफ होती है। 2 या 3 चरण है, जैसे प्री है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू में जाके वो आरक्षण लागू होता है अंतिम रूप से। नहीं तो वो क्या करते हैं कि जैसे प्री हुआ, मान लो आर एस प्री हुआ, तो 1000 सीट है। तो मान लो 1000 में से 210 सीट ओबीसी की है, तो वो ओबीसी के 3 गुना को, या मान लो 10 गुना, प्री में जैसे 10 गुना करते हैं तो 10 गुना को पास कर देंगे। एस सी एस टी प्रत्येक में जैसे उसका 10-10 गुना, फिर मान लो कहीं इंटरव्यू के लिए 3 गुना बुलाना है तो 3 गुना को पास कर देंगे। अब कई बार क्या होता है कि मेरिट ज़्यादा जा रही है ओबीसी के जनरल से, तो उनको ज़्यादा अभ्यर्थियों को भी बुलाना पड़ता है, ताकि लास्ट स्टेज तक उनको मौका मिले जनरल कैंडिडेट को। और वहाँ तक भी अगर उनके नंबर कम रहते हैं तो फिर वो बाहर हो जाते हैं, उनकी सीट वो चले जाती है। जैसे देखो उदाहरण के लिए कि ये तो एग्ज़ाम की बात होगी 2 या 3 चरण वाले की, तो लास्ट चरण में पूरा जगह आरक्षण मिलता है और सीधा एग्ज़ाम है मान लो 200 नंबर का, तो उसमें सीधे कट ऑफ रह गई, सीधा ही मिल गया। अब कैसे कि जैसे मान लो जो है वो 100 सीट है, तो उसमें से 21 सीट ओबीसी की है। मैं ओबीसी ऐसी एक भी एक का उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे ओबीसी का ले लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा तादाद आपको आरक्षण की तुलना में इनकी देखने को मिलेगी। तो 100 सीट में से 21 सीट तो फिक्स है कि भी ओबीसी को मिलनी है। 21 सीट तो आएगी आएगी, उससे कम नहीं हो सकती। एससी वाला कोई विद्यार्थी ओबीसी से ज़्यादा नंबर ला रहा है तो भी वो ओबीसी की सीट नहीं खाएगा, आरक्षण के अंदर आरक्षण उसको नहीं मिलेगा। वह अगर जनरल के बराबर नंबर ला रहा है, जनरल से ज़्यादा। अब कट ऑफ की अगर हम बात करें, 200 नंबर का पेपर हुआ, मान लो जनरल की कट ऑफ रही 160, ठीक है। जनरल की कट ऑफ रही 160 और ओबीसी की कट ऑफ रही जैसे मान लो जो है वो, तो जैसे जनरल के कट ऑफ मान लो 160 रही, ठीक है। और ओबीसी की कट ऑफ मान लीजिए आप 150 रही, और एससी की अपन मान लेते हैं जैसे 104, अपन सिंपल मान लेते हैं समझने के लिए। तो अब जैसे मान लो ओबीसी का कोई विद्यार्थी है और वो फाइनल कट ऑफ जनरल की 160 है, उसके 161 नंबर है, तो वह जनरल वाली सीट को कवर करेगा। और यहाँ पे जो 21 सीटों पे जो आने हैं व्यक्ति, वो तो आएंगे ही आएंगे। ऐसे ही कोई एससी का विद्यार्थी है और उसके 100 मान लो 61 नंबर है, तो वह अपनी एससी वाली सीट तो वो सुरक्षित रहेगी बाकी विद्यार्थियों के लिए। कितनी, वो जो 16 सीट है। और मान लो 10 विद्यार्थी ऐसे थे जो 161 या उससे अधिक नंबर वाले थे, तो उन 10 विद्यार्थियों ने फिर सीट कहाँ, कौन सी वाली ले ली, जनरल वाली ले ली। तो इस प्रकार से जो जनरल के अभ्यर्थी हैं उनके लिए कड़ा चैलेंज जो है वो बनता है, स्वाभाविक है। परंतु आरक्षण का सिस्टम है कि भाई जो कमजोर वर्ग है उनको मौका मिले, ऐसे उनको उनको उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। तो ये जो सिस्टम है वो चला आ रहा है। अब इसमें क्या है कि कुछ एग्ज़ाम्स में, जैसे राजस्थान पुलिस का भी एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें ये सिस्टम कर रखा है ऑलरेडी कि कोई विद्यार्थी जैसे हाइट में छूट ले लेता है। मान लो एससी का कोई विद्यार्थी है और उसने हाइट में छूट ले ली, भाई हाइट मान लो उसकी कम है और उसने छूट का लाभ ले लिया, तो अब उसको पेपर में जो है वो छूट का लाभ नहीं मिलेगा। पेपर उसको जनरल से फाइट करना पड़ेगा, उसको एक लाभ मिल गया। अब ये जो ताज़ा मामला वो एसएससी का हुआ था, उसमें से बता रहे हैं कि कोई विद्यार्थी था
और उसने जो है वो कुछ जनरल की मेरिट फाइट की थी, तो उसको जो है उसके आरक्षण उसके वर्ग में ही उसको पोस्टिंग मिली। फिर वो हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने तो उस फैसले को सही ठहराया, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जो है, नहीं हाई कोर्ट ने तो फैसले को चेंज करवाया एसएससी के, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उस फैसले को सही रखा। अब क्या था उसमें, उसमें ये बताया गया है कि अगर विज्ञप्ति में पहले से उल्लेख है इस बात का, तो फिर वो जो है वो मान्य रहेगा। क्या चीज़, मोटा मोटी इसमें ये था कि मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने आयु सीमा में छूट ले ली है। जैसे मान लीजिए जनरल के लिए आयु सीमा किसी पोस्ट पे 21 है, या 21 तो क्या है, मान लो 25, मान लो 24 से 25 मान लिया अपन ने, फिर पुलिस है, एसआई है, और में से लगभग मान लीजिए 25 है, और ओबीसी है उसके लिए मान लो आयु सीमा है 28। अब उसने आयु सीमा की छूट का लाभ ले लिया, मान लो वो 28 साल का हो गया, फिर भी वो फॉर्म भर रहा है, और वो जनरल वाला 25 का हो गया, 26 का हो गया, तो वो बाहर हो गया, सीधा कंपटीशन पहले ही बाहर हो गया। तो ओबीसी वाले व्यक्ति ने 28 की आयु के आधार पर आरक्षण का लाभ यहाँ ले लिया है उसने। अब उसको फाइनल मेरिट में अगर भले ही वो जनरल से ज़्यादा नंबर ले आ रहा हो, परंतु उसको उसकी कैटेगरी में रखा जाएगा। ये निर्णय जो है वो दिया है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि एक बार आरक्षण का यहाँ लाभ ले लिया है आयु सीमा में छूट में या किसी और प्रकार के लाभ में, तब उसको फाइनल मेरिट में जो शामिल नहीं किया जाएगा। किस में, अपने वर्ग में तो रह सकता है, अपनी कैटेगरी में, अपनी कैटेगरी की मेरिट मान लो भले जनरल से ज़्यादा जाओ कम जाओ, पर उस जनरल वाली सीट पे जाके उसका चयन नहीं होगा। ठीक है। अब इसका राजस्थान की भर्ती पे कोई फर्क पड़ सकता है क्या, तो सीधा सीधा इसमें कहा गया है कि अगर वो संबंधित आयोग है, मान लो एसएससी, यूपीएससी, आरपीएससी, अगर उस विज्ञप्ति में पहले से इस बात का उल्लेख करता है तब ही ये लागू है, अगर उल्लेख नहीं करता है तब ये लागू नहीं है। दूसरी बात कि जैसे अपने राजस्थान में मान लो टीचर भर्ती है और है, सभी भर्तियों में होता ही है, नॉर्मली आयु 21 से 40 है, नॉर्मली कहीं 18 से 40 है, जनरल की 40 है, फिर ओबीसी को 5 साल की, ओबीसी एससी एसटी को, महिलाओं को 10 साल की जैसे छूट है। तो अपने यहाँ मान लो कोई ओबीसी का है या एससी का है, एसटी का है, उसने 5 साल की आयु सीमा का छूट ले ली, तो क्या अब वो जनरल वाली सीट पे नहीं जा सकता अधिक अंक लाके? तो उसमें होता क्या है कि खुद वाली सीट पे तो वो चलो कवर कर ही रहा है और उसका सिलेक्शन हो रहा है, परंतु वहाँ मान लो कैंडिडेट ज़्यादा है तो वो मेरिट पे ज़्यादा जा सकती है। ओबीसी में मान लो ओबीसी वाले कैंडिडेट 10 जनरल में चले गए, तो यहाँ 10 का वो फायदा हो गया, 10 नए आ गए तो मेरिट थोड़ी कम जाएगी, वो सारे यहीं रह गए तो थोड़ी सी मेरिट ज़्यादा जाएगी। परंतु वो तभी होगा जब विज्ञप्ति में पहले से उल्लेख हो कि उसने किसी एक प्रकार की छूट का लाभ ले लिया, तो अन्य छूट या अन्य उसको उसमें नहीं मिलेगा, जैसा कि सामान्यतः राजस्थान पुलिस आदि में कईयों में होता रहता है। तो इसलिए आरक्षण में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, सिस्टम या जो व्यवस्था पहले थी वही चल रही है। विज्ञप्ति में अगर लिखा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है, उसको समर्थन दिया है। तो जहाँ तक मेरे समझ में आया ये सिस्टम था। और कोई आपको चेंजेस लगा या कुछ और भी निर्णय है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। कमेंट आरक्षण की व्यवस्था को लेकर भले ही आप नहीं करें, क्योंकि व्यवस्था आपके और मेरे बदलने हाथ में नहीं है। समय के साथ में जैसे जैसे चीज़ें बदलेगी, जैसे लाभ बढ़ेगा, लोगों को मिलेगा, तो कुछ चीज़ें वो हो सकती है, वो अलग विचारणीय मुद्दे हैं। फिलहाल ये जो मुद्दा था इस पर अपना टॉपिक था। धन्यवाद।